सनातन संसार में आपका स्वागत है। शिव पुराण में कई आकर्षक कहानियां और शिक्षाएं हैं, जिनमें से कई सृष्टि, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्रों के इर्द गिर्द घूमती हैं। कम ज्ञात लेकिन गहन अंतर्दृष्टिपूर्ण कहानियों में से एक ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की रचना और भगवान शिव के उग्र रूप शत्रुद्र के उद्भव के बारे में है। यह कहानी ब्रह्मांड की प्रकृति, अहंकार और ब्रह्मांडीय शक्तियों के संतुलन पर गहन शिक्षा प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। शुरुआत में भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से भगवान ब्रह्मा के प्रकट होने के बाद उन्होंने खुद को अकेला पाया। उन्हें ब्रह्मांड बनाने का काम सौंपा गया। हालांकि इस विशाल जिम्मेदारी से धन्य ब्रह्मा अभिमान से ग्रस्त हो गए। उनका मानना था कि वे अकेले ही जीवन बनाने और ब्रह्मांड को आकार देने में सक्षम थे। सर्वोच्च रचयिता बनने के विचार से उनका अहंकार बढ़ गया और इस अभिमान में वे भगवान शिव की उच्चतर, सर्वव्यापी उपस्थिति को भूल गए, जो सृष्टि से भी परे हैं। जब ब्रह्मा ने विभिन्न प्राणियों की रचना की तो उनके मन ने और अधिक रूप उत्पन्न करना शुरू कर दिया, लेकिन वे अपूर्ण, अव्यवस्थित और अनियंत्रित थे। उन्होंने महसूस किया कि सृजन केवल प्राणियों को अस्तित्व में लाने के बारे में नहीं है। सृजन, संरक्षण और विनाश के बीच संतुलन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। उनके द्वारा बनाए गए प्राणी अपनी मूल इच्छाओं से प्रेरित होकर विद्रोह करने लगे और ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। अब भ्रमित ब्रह्मा ने एक उच्चतर समाधान की तलाश की। ब्रह्मा की दुर्दशा को देखकर सर्वोच्च चेतना भगवान शिव को ब्रह्मांड की स्थिति पर दया आ गई। उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्मा के अहंकार को वश में करने की आवश्यकता है और संतुलन को बहाल करना होगा। इस प्रकार ब्रह्मांड के केंद्र से शिव के ब्रह्मांडीय रूप की सबसे भयंकर ऊर्जा से शत्रुद्र का उदय हुआ, जो भगवान रुद्र का 1000 गुना रूप है, जो शिव का विनाश का भयंकर रूप है। शत्रुद्र केवल विध्वंसक ही नहीं थे, बल्कि वे अज्ञानता, अभिमान और अहंकार का नाश करने वाली ब्रह्मांडीय शक्तियां थीं। उनका उदय हिंसक और शक्तिशाली था। ब्रह्मांड कांप उठा और यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उनकी कच्ची ऊर्जा से हिल गए। रुद्रों ने विनाश का अपना ब्रह्मांडीय नृत्य शुरू किया। ब्रह्मा की दोषपूर्ण रचनाओं को भंग कर दिया और जो कुछ भी अस्तव्यस्त और असंतुलित था उसे मिटा दिया। इस घटना ने ब्रह्मा को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि अपने आप में खड़ी नहीं रह सकती। इसे विनाश द्वारा पूरक होना चाहिए, नकारात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि अज्ञानता, अहंकार और अपूर्णता को दूर करने के अर्थ में। इस एहसास से अभिभूत ब्रह्मा ने भगवान शिव की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव सृजन और विनाश दोनों की शाश्वत शक्ति के रूप में ब्रह्मांड के सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक पूर्ण संतुलन को मूर्त रूप देते हैं। वे न केवल विध्वंसक हैं, बल्कि वह स्रोत भी हैं, जहां से एक बार फिर से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। शत्रुद्रों की अवधारणा हमें मानव जीवन के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है। रुद्र हमारे अहंकार, आसक्ति और अज्ञानता के विनाश का प्रतीक हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर अपनी क्षमताओं, अपनी रचनाओं और अपनी उपलब्धियों पर गर्व से भरे रहते हैं। हालांकि यह गर्व हमें अस्तित्व के उच्च सत्यों के प्रति अंधा कर सकता है, जैसे इसने ब्रह्मा को अंधा कर दिया था। शत्रुद्र हमें याद दिलाते हैं कि जिस तरह सृजन आवश्यक है, उसी तरह हमारे भीतर जो कुछ भी अशुद्ध और अधूरा है उसका विनाश भी आवश्यक है। जब हम अपने भीतर के अज्ञान को नष्ट कर देते हैं, तभी हम वास्तव में कुछ सार्थक बना सकते हैं। यह जीवन और मृत्यु के चक्र के समान है, जहां पुरानी पहचान और आसक्ति को छोड़कर खुद के नए, उच्च पहलुओं को उभरने देना चाहिए। शत्रुद्रों के नृत्य की तुलना अक्सर भगवान शिव के तांडव से की जाती है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य है। शिव का तांडव केवल विनाश का कार्य नहीं है, यह परिवर्तन का नृत्य है।
पुराने के विनाश के माध्यम से ब्रह्मांड खुद को नवीनीकृत कर सकता है और अपने चक्र को जारी रख सकता है। इसी तरह मानव जीवन में हमें परिवर्तन को अपनाना चाहिए और अपने पुराने विचारों, रिश्तों और भौतिक आसक्तियों को नष्ट करने की अनुमति देनी चाहिए ताकि नया विकास हो सके। शत्रुद्र अपनी प्रचंड ऊर्जा से हमें सिखाते हैं कि विनाश से डरना नहीं चाहिए, बल्कि नवीनीकरण के लिए यह आवश्यक है। दैनिक जीवन में सबक लागू करना। हमारे दैनिक जीवन में ब्रह्मा और शत्रुद्र का सबक कई तरीकों से लागू किया जा सकता है। अहंकार और विनम्रता। जिस तरह ब्रह्मा को महान ब्रह्मांडीय सत्य के सामने खुद को विनम्र करना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने नियंत्रण और ज्ञान की सीमाओं को पहचानना सीखना चाहिए। हमें जीवन को विनम्रता के साथ जीना चाहिए, यह जानते हुए कि हमसे बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। आसक्ति को छोड़ना। शत्रुद्र उन आसक्तियों को छोड़ने के महत्व का प्रतीक है जो अब हमारे काम नहीं आती हैं। चाहे वह कोई विषाक्त संबंध हो, कोई पुराना विश्वास हो या फिर भौतिक संपत्ति हो, हमें नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन को अपनाना। जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी तत्व है और शत्रुद्र हमें इसे अपनाना सिखाते हैं। जिस तरह वे नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसी तरह हमें भी परिवर्तन को अपनाकर नए अवसरों और विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, भले ही यह पहली नजर में विनाशकारी लगे। सृजन और विनाश में संतुलन। सृजन और विनाश के बीच संतुलन सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं, बल्कि हमारे निजी जीवन में भी जरूरी है। हमें नए विचार, लक्ष्य और रास्ते बनाने चाहिए, लेकिन साथ ही उन चीजों को नष्ट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो अब फायदेमंद नहीं है। निष्कर्ष। शिव पुराण का यह कमज्ञात अध्याय सृजन, विनाश की प्रकृति और ब्रह्मांड के कामकाज के लिए जरूरी संतुलन पर एक गहरा सबक देता है। शत्रुद्रों का उदय हमें सिखाता है कि ज्ञान, विनम्रता और सच्ची रचना के लिए गर्व, अहंकार और अज्ञानता को नष्ट किया जाना चाहिए। अपने दैनिक जीवन में इन सबक को समझकर और लागू करके हम ज्यादा संतुलित, संतुष्ट और सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व जी सकते हैं। शिव अपने कई रूपों में हमें दिखाते हैं कि जीवन का चक्र रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय है। सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही ब्रह्मांड और स्वयं के विकास के लिए आवश्यक हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, परिवर्तन को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में चल रही गहरी ब्रह्मांडीय शक्तियों को समझना चाहिए। पहली, मैं गर्व से पैदा हुआ हूँ, यह सोचकर कि मैं सृजन करता हूँ, लेकिन मैं जो अराजकता पैदा करता हूँ उसमें मैं संतुलन को नकार देता हूँ। मेरे अहंकार को नम्र करने के लिए हजारों लोग सामने आते हैं। अपने भयंकर नृत्य में वे मेरी कीमत प्रकट करते हैं। मैं कौन हूँ और वे कौन हैं? इस ब्रह्मांडीय खेल में अपना उत्तर नीचे कमेंट करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।